नमस्कार मित्रों, राधे राधे। ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, मैं अनमोल आज टीजीटी स्पेशल क्लासेस बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका भाग नंबर या प्राक कथन 2 पर वन लाइनरों पर चर्चा करेंगे। वन लाइनर प्रश्न होंगे बाबूराम सक्सेना के। देखते हैं मित्रों, आज की क्लास धुआंधार होगी। ये माँ सरस्वती हैं। ग्रंथ स्टार्ट करने से पहले माता के लिए नमस्कार। ये पारणी जी का चित्र है, ये तस्वीर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। संस्कृत व्याकरण टीजीटी, ये टीजीटी में लगा हुआ है। यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी स्पेशल किताब है। पहला पॉइंट, मैक्स मूलर ने पारणी की तिथि जो है वो कितनी 350 ईसा पूर्व निर्धारित की है पारणी के अनुसार। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 500 से 400, मैक्स मूलर बताते हैं कि 350 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पारणी आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के निवासी थे, जो मित्रों इस समय पाकिस्तान में है। ये सालातुर जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरा, ये पतंजलि का, ये इसे पतंजलि संस्कृत में ऐसा लिखा है। अरे इसको सॉरी, इसको ऐसे करके यहाँ पर लगा दीजिए, ऐसे लग दीजिए, ऐसे लिखा है। पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य, बहुत ही चर्चित है। उस महाभाष्य के अनुसार उनकी माता का मतलब है पारणी की माता का नाम क्या था? पारणी की माता का नाम दाक्षी था। इसीलिए ये माता दाक्षी था, इसीलिए इन्हें दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। माता के नाम से जोड़ करके, पिता के नाम से जोड़ करके दाक्षी पुत्र। इसका मित्रों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कथा है कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार पारणी के गुरु का नाम क्या है? तो पारणी के गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष। दूसरा पॉइंट है, कथा सरित सागर के अनुसार पारणी कात्यायन व्याडी, ये भी व्याकरण है, इंद्रदत्त के कैसे थे? समकालीन थे। इंद्रदत्त के समकालीन। पंचतंत्र, नेक्स्ट पॉइंट, पंचतंत्र के एक श्लोक, पंचतंत्र है एक श्लोक, उसके एक श्लोक के अनुसार पारणी की मृत्यु एक व्याघ्र के हाथों हुई थी। पारणी की परीक्षा में सवाल आता है कि पारणी की मृत्यु हुई थी किस कथा में? ऐसा मिलता है तो पंचतंत्र कथा है उसमें मिलता है, पंचतंत्र के एक श्लोक में मिलता है। ऐसा किससे हुई थी? तो व्याघ्र से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पारणी छोटी मात्रा लगाएंगे इसमें। पारणी ने भगवान शंकर की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को माहेश्वर नहीं होता, माहेश्वर होता है। माहेश्वर सूत्र कहा। भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकलने वाली जो 14 ध्वनियां थी उन्हें क्या कहा? माहेश्वर सूत्र कहा। मित्रों, इसका भी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पारणी की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी है, त्रयोदशी थी। दूसरा पॉइंट, वैयाकरण विद्वान लोग त्रयोदशी यानी उसी दिन जिस दिन पारणी की मृत्यु हुई थी उसी दिन ना तो व्याकरण पढ़ते और ना ही व्याकरण पढ़ाते हैं।
पाणिनि की मृत्यु के दिन ना तो व्याकरण के जो वैयाकरण लोग हैं वो ना तो पढ़ते हैं और ना ही पढ़ाते हैं, नहीं पठन पाठन नहीं करते हैं, अवकाश कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पाणिनि की अष्टाध्यायी, बहुत ही चर्चित ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, 3965 है, 96 है, लेकिन टोट कर दिया कि लगभग में कितने हैं, 4000 हैं। ऐसे सवाल भी आएगा मित्रों। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं? अष्टाध्यायी ग्रंथ है ये, अष्टाध्यायी जगत माता है, जगत पिता जो ग्रंथ है वो अमरकोश है मित्रों। तो अष्टाध्यायी जो है उसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, 4-4 पाद है। जैसे ऐसे करके देख लीजिए, ये अष्टाध्यायी है, इसमें हमने 8 अध्याय है, 1 2 3 4 5 1 इधर देख 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, और एक है आपका 6 के बाद 7, और एक है 8, और एक पाद में ये है पाद आपके, यानी ये पाद है, पाद, पाद। ये अष्टाध्यायी, 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 ये अष्टाध्यायी और ये पाद। फिर एक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो 8 गुणा 4 बराबर कितने हो गए? 32। तो कुल अष्टाध्यायी में पादों की संख्या कितनी है? तो पादों की संख्या जो है मित्रों वो आपके 32 है। एक अध्याय में 4-4 पाद हैं अष्टाध्यायी में। ऐसे इसमें और एक प्रश्न बन सकता है कि एक 7 अध्याय और एक इसका पाद ले लेंगे तो इसे बोल देंगे हम लोग सपाद सप्ताह, सपाद सप्ताह अध्यायी, अध्याय जिसमें 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय होंगे और एक पाद होगा, और बचा हुआ जो 3 पाद होंगे उसे कहेंगे, 3 पादों को त्रिपादी। क्या कहेंगे? त्रिपादी, जिसमें 3 ही पाद होंगे, 1 2 3 पाद होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। एक पेज है नीचे वाला, अष्टाध्यायी में कुल पादों की संख्या कितनी है मित्रों? 32 है। पादों की संख्या कितनी है? 32 है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में व्याकरण संबंधी जो संज्ञाएं हैं, जितनी भी संज्ञाएं हैं वो प्रथम अध्याय में, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में, और परिभाषाएं हैं, संज्ञाएं और परिभाषाएं ये पहले अध्याय में है। 8 अध्याय हैं तो पहले अध्याय में संज्ञाएं और परिभाषाएं हैं। इसका भी मित्रों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए दूसरे अध्याय में क्या है? दूसरे अध्याय में कारक है और क्या है? समास है। दूसरे अध्याय में कारक और समास है। तीसरे अध्याय में क्या है? कृदंत है। ये सब बाबूराम सक्सेना से है मित्रों। चौथे और 5वें अध्याय से क्या है? ये तद्धित लिया गया है। और छठे और छठवां या 7वें अध्याय में 3 प्रत्यय हैं। 3 प्रत्यय होते हैं, तिप्त झी सिप्त था में बस 18 होते हैं। ये 3 प्रत्यय है, तिप्त झी, इसमें परस्मै पद होते हैं 9 और आत्मनेपद 9 होते हैं।
ये सुप्रत्यय होते हैं। सुप्रत्यय सु और जस अम और सस ता व्याम व्यस गे व्याम व्यस गज व्याम व्यस गतो साम गीओ सुप, इस तरीके से 21 होते हैं। 21 प्रत्यय कौन से होते हैं? सुप्रत्यय होते हैं। आठवां अध्याय जो है उसमें क्या है? संधि है और क्या है? कृदंत है। नहीं, कृदंत आपको मिलेगा तीसरे अध्याय में और 8वें अध्याय में भी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। अलग संक्षेप करने के ये 6 हेतु हैं। कितने हेतु हैं मित्रों? 6। पाणिनि ने संक्षेपीकरण के लिए मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लिया था। 6 साधन आश्रय लिए थे। कौन कौन सा 6 साधन है देखिएगा। प्रत्याहार, प्रत्याहार संक्षेपीकरण के लिए जैसे हमने लिख दिया है अण, तो अण ये क्या है? प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण है? आ ई उ, ये 3 वर्ण है। ठीक है, वैसे अण प्रत्याहार में और भी आगे है, विस्तार से पढ़ेंगे तो एक दूसरा भी लड़ तक जाएंगे। तो ये क्या है? अण बोलने से ये 3 वर्णों का बोध होता है, तो ये संक्षेपीकरण हुआ ना, इसीलिए प्रत्याहार क्या है? एक साधन है। दूसरा क्या है? अनुबंध, अनुबंध भी क्या है? साधन है। तीसरा क्या है? गण, गण में, और चौथा क्या है आपका? संज्ञाएं, जैसे घा संज्ञा है, सर संज्ञा है, श्लू है, लुक है, टी है, भू है, प्रवृत्ति है, ये क्या है? संज्ञाएं हैं। अनुवृत्ति क्या है? अनुवृत्ति जो होती है, एक अनुवृत्ति भी है 5वें नंबर पर। कोई सूत्र है उसमें कोई पद की जरूरत पड़ती है तो उसे पीछे वाले सूत्र से ले लेते हैं, उसे अनुवृत्ति है कहते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वात्र सिद्धम, पूर्वात्र सिद्धम, पूर्वात्र सिद्धम सादृश्य नियमों एवं परिभाषाओं की स्थापना करना, ये 6 नंबर पॉइंट। तो ये 6 आश्रय, 6 साधन पाणिनि ने लिए थे, उन आश्रय लिया था उन 6 साधनों का। नंबर 1 प्रत्याहार, नंबर 2 अनुबंध, नंबर 3 गण, नंबर 4 संज्ञाएं, नंबर 5 अनुवृत्ति और नंबर 6 जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वात्र सिद्धम आदि सादृश्य नियमों की एवं परिभाषाओं की स्थापना करना। ये थे आपके 6 साधन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। अब देखिए माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र ए महेश्वर, महेश्वर में अण प्रत्यय लगा करके बनता है माहेश्वर। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर सूत्र 14 हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। कौन कौन सा? आइए हमारे साथ पढ़ते हैं। आ ई उ अणा, रिर लिर का, ए ओ गा, ऐ औ चा, हा या वा रा टा, ला ड़ा, या है जी, या मा गा णा ना मा, झा भा या, झा भा गा या। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर घा, घड़ ऐसा है, घा ये ऐसे करके होगा, गढ़ धस, गढ़ धस। ये वर्गों के चौथे वर्ण है। जा वा गा डा दा सा, खा फा छा ठा था, चा टा ता वा, का पा या, सा सा रा, हा ला। ये थे 14 महेश्वर सूत्र। 14 महेश्वर सूत्रों में ये जो पहला सूत्र है आ ई उ अणा रे निर का ए ओंगा आय ओ चार, यहां तक 1 से लेकर 4 तक ये आपके अच है। अच बराबर स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मित्रों फिर जो छोटे हुए इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं इत संज्ञक वर्ण। जो हलंत वाले दिख रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह। तो यहां तक 1 से लेकर 4 तक जो है सूत्र है उनमें ये 9 स्वर है। 9 स्वर है और 4 ये वाला संज्ञक, ये वाला संज्ञक, जे संज्ञक, जे संज्ञक, ये संज्ञक वर्ण है लास्ट वाले।
ये वाला क्या है, इसंज्ञक वर्ण है। जे क्या है, इसंज्ञक वर्ण है। जे क्या है, इसंज्ञक वर्ण है। ये वाला क्या है, झवय यहाँ, ये क्या है, इसंज्ञक वर्ण है। ये आपके व्यंजन है। जैसे दो सूत्रों में यहां से यहां तक अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, लेकिन हल्के अंतर्गत आ जाते हैं हलवाने व्यंजन। नेक्स्ट पेज, ये सब इसंज्ञक वर्ण है। ये वाला भी इसंज्ञक वर्ण है, इसंज्ञक वर्ण है, इसंज्ञक वर्ण है, इसंज्ञक वर्ण है। ये कपय में जो या इसंज्ञक वर्ण है, रा है इसंज्ञक वर्ण है, और हाज ये है इसंज्ञक वर्ण है। इस तरीके से 14 महेश्वर सूत्र है, तो 14 ही इसंज्ञक वर्ण होंगे। और जो टोटल कितने इसंज्ञक वर्ण कितने होंगे, 14। 14 ही महेश्वर सूत्र है। महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। तो इसंज्ञक वर्ण कितने हैं, 14 है। एक और इसंज्ञक वर्ण है कि लड़का पूछ लिया जाता है, लड़ सूत्र जो है उसका जो आ है, लड़ सूत्र का जो आ है, लड़ सूत्र का आ, जो लड़ सूत्र का आ, ये भी इसंज्ञक है। लड़ सूत्र का आ जो है मित्रों, ये भी इसंज्ञक वर्ण है। इस तरीके से इसंज्ञक वर्णों की संख्या 15 भी हो जाती है। तो परीक्षा में 15 भी लगा देंगे। जैसा प्रश्न आएगा वैसा ही जवाब देंगे। अगर 14 नहीं होगा तो 15 लगाएंगे। लड़की संज्ञा इसलिए करी जाती है क्योंकि रा प्रत्याहार का निर्माण करना है। देखिए हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो इसंज्ञक वर्णों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 14 हो गई, और 14 महेश्वर सूत्र हो गए। और ये आपका हैवरट के हा सूत्र से लेकर के हल तक के यहाँ व्यंजन है, यानी 10 सूत्रों में 4 बराबर 4 सूत्रों में, व्यंजन बराबर 10 सूत्रों में, संज्ञक वर्ण बराबर 14, 15। ये थे हमारे महेश्वर सूत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। अब है माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम। माहेश्वर सूत्रों को हम क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं। माहेश्वर सूत्रों को हम शिव सूत्र भी कह सकते हैं दोस्तों, माहेश्वर सूत्र भी कह सकते हैं, अक्षर समामनाय सूत्र भी कह सकते हैं। समामनाय का मतलब होता है समूह, जहां अक्षरों का समूह है, जहां वर्णों का समूह है, तो इसे कहेंगे वर्ण समामनाय। जहां वर्णों का समूह है, वर्णमाला जिससे रची है, उसे भी कह सकते हैं। शिव सूत्र जाल है। एक पंक्ति भी लिखी हुई है, नतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तुकामा सनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम, नांदिकेश्वर की है। 6 नंबर पे आपका है चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र भी कह सकते हैं, इन्हें शंकर सूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि शिव को ही शंकर कहते हैं, और इनसे बनते हैं प्रत्याहार, इसीलिए इन्हें कहते हैं प्रत्याहार सूत्र। शंकर जी के डमरू से निकले मित्रों, इसीलिए क्या कहते हैं, डमरू सूत्र कहते हैं। ये पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, इन्हें पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। तो 1 नंबर है आपका शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, अक्षर समामनाय सूत्र, वर्ण समामनाय सूत्र, शिव सूत्र जालम, चतुर्दश सूत्र, शंकर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, डमरू सूत्र, पाणिनि सूत्र। इस तरीके से ये उनके नाम जो है वो कितने हैं, 10 हैं। नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। माहेश्वर, नेक्स्ट पॉइंट, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 14 है। जो अक्षर हल हैं, हल माने व्यंजन, 14 महेश्वर सूत्रों में जितने भी आपने देखे होंगे वो सब व्यंजन थे इसंज्ञक वर्ण। उनमें से जो लड़का जो आ था वही एक स्वर था इसंज्ञक वर्ण। तो परीक्षा में सवाल आ जाता है कि महेश्वर सूत्रों में जितने भी इसंज्ञक वर्ण हैं वो कैसे हैं, सब व्यंजन है कि स्वर है, तो सभी स्वर हैं। उनमें से एक ऐसा वर्ण है
जो है आपका लड़का आ, वो है स्वर संज्ञक वर्ण। तो स्वर से वियुक्त है वे क्या कहलाते हैं? इत कहलाते हैं। क्या उनका नाम क्या है? इत कहलाते हैं। तो जिसकी संज्ञा हो जाती है वो इत संज्ञक वर्ण हो जाता है। तो कह रहा है कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? इस संज्ञक वर्णों की संख्या मित्रों कितनी है? 14 है। लड़के आकार की इस संज्ञा होने के कारण इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 15 हो गई है। तो लड़की जो आ है, लड़ सूत्र में जो आ, लड़ मध्य तू इस का लड़का जो आकार है उसकी संज्ञा होने से इस संज्ञक वर्णों की संख्या 14 ना होकर के 15 हो गई है। 14 महेश्वर 14 सूत्रों में स्वर वर्णों है चार सूत्रों में, मतलब लिख गया है मित्रों, 4 सूत्रों में स्वर वर्णों का, 4 सूत्रों में क्या है? स्वरों का, और 10 सूत्रों में व्यंजनों का वर्णन किया गया है। शुरू के जो 4 सूत्र हैं, आई हुआ, लड़का, ऐ और चा, ये 4 सूत्रों में स्वरों का वर्णन है, और हाइब्रिड से लेकर के आपके हल तक के 10 सूत्रों में व्यंजनों का वर्णन किया गया है। स्वरों को क्या कहते हैं मित्रों? स्वरों को अच भी कहा जाता है, यानी अचों को स्वर भी कहते हैं, चाहे स्वर को अच कहते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋ और आपका लिर, ए, ओ, ऐ और औ। इस तरीके से स्वरों की संख्या कितनी हो गई मित्रों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्वरों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? 9 होती है। और अगर 9 ना आए तो 13 हो। अगर संख्या परीक्षा में सवाल आता है, अगर 9 ना हो 13 है तो हमारा जवाब 13 ही होगा, 11 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, जैसा कि हिंदी में होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। हलंत्यम, हलंत्यम ऐसे नहीं, हलंत्यम, हलंत्यम यानी हलंत्यम इस संज्ञा करने वाला सूत्र है। इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम है। तो हलंत्यम सूत्र है। हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा होती है। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है, एक ही सूत्र है प्रत्याहार संज्ञा करने वाला, आदि अंत्यन संहिता। आदि को अंत से मिलाने पर कौन संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। आदि अंत्यन संहिता, सहधन इता, सहधन इता। माहेश्वर सूत्रों में जो अक्षर हल हैं वे क्या कहलाते हैं? वे इत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इत कहलाते हैं। जो अक्षर हल हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? इत कहलाते हैं। उपदेश की अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो मित्रों क्या है? हलंत्यम है। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इस संज्ञा किससे होती है? तो हलंत्यम सूत्र से होती है। धातु प्रत्यय आगम उपदेश मूल रूप से स्थित अनुनासिक होगा, अनुनासिक इस संज्ञा होती है। इन उपदेश अनुनासिक इस सूत्र से इस संज्ञा होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी धातु के आदि में प्रयुक्त यही होगा, यही टू डू की संज्ञा करने वाला कोई भी धातु है, उसके आदि में यही हो, टू हो, डू हो, तो क्या लगा? आदि यही टू डू वाह, ये सूत्र है। इस सूत्र से क्या होती है? ये की, टाकी और डू की संज्ञा होती है। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला क्या होता है? सा, उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र होता है सा प्रत्यय। इसको ऐसे लिखेंगे, प्रत्यय, सा प्रत्यय, इससे संज्ञा होती है। जैसे जो सकन है, ये सकन में जो सा प्रत्यय है ये शुरू में आया है, ऐसे ये सा है क्या है? शुरू में है, आया है, इसीलिए इसकी साकी और इसके साकी संज्ञा होती है किससे? सा प्रत्यय से होती है। इसका भी आगे एक रहेगा, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला कोई प्रत्यय, उसके आदि में, आदि माने पहले आने वाला चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन बना होता है? चा, छा, जा, झा और यहाँ, ये होता है आपका चवर्ग। और टवर्ग क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा और आ, ये 5 वर्ण। चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र होता है चुटू। चू बराबर हो गया चवर्ग और टू बराबर हो गया टवर्ग। इससे यानी चू से चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा किससे होती है?
इससे होती है आपकी चुटु सूत्र से। ये भी संज्ञा करने वाला सूत्र है। इस संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं मित्रों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तद्दित से भिन्न, तद्दित ना हो, तद्दित से भिन्न, तद्दित से अलग अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाला ला, सा और कवर की संज्ञा, कवर के इस संज्ञा करने वाला सूत्र होता है लसक्कु तद्दिते। इसको ऐसे करेंगे, देखो, ला सा कु आ तद्दिते, आ तद्दिते, यानी तद्दित का प्रत्यय ना हो, कोई ऐसा प्रत्यय जो है, कोई ऐसा प्रत्यय हो जो तद्दित का ना हो, बाकी किसी का हो, तो उसके आदि में क्या आ जाए, ला आ जाए, आदि में क्या आ जाए, सा आ जाए, आदि में क्या आ जाए, कवर का आ जाए। जैसे राम, धन, सस, तू और जस, अम और सस, अम और सस, तो राम, राम के आगे का आएगा सा और सा के आगे निकला है अस, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सु और जस, अम और सस, तो ये है सा, इसकी संज्ञा किससे होगी, लसक जैसे से होगी। और जब इसकी संज्ञा हो जाएगी तभी देखेंगे कि राम में क्या निकला, शॉर्टकट चल रहा है, इसमें लिख रहा आकाश वर्ण दीर्घा, आकाश वर्ण दीर्घा से हो गया, और सा का क्या हो गया, ना हो गया, तस्मात् कुंसी सूत्र क्या बन गया हमारा, न रामान बन गया। तो ये हम समझाना, ये नहीं समझाना चाहते थे, ये समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण लिया था कि राम शब्द में अगर हम सस प्रत्यय लगाएंगे तो जो सा है, जो प्रत्यय जो सा आपका आ रहा है, ये रसम शब्द से संज्ञा हो रही है, इसलिए समझा रहे हैं, ना कि इसकी सिद्धि करा रहे हैं मित्रों। ठीक है, इसका भी यहाँ, हाँ हो गया यहाँ तक, ये तद्दित हो गया आपका। ये लच प्रत्यय होगा, लच प्रत्यय तद्दित का है, इसीलिए लच के जो ला की संज्ञा नहीं होगी, इसीलिए लच के जो ला है उसकी संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि तद्दित का है, और जिस ये आपका सस जो है वो शुभ प्रत्यय का है, हो जाएगी, शुभ का हो, स्त्री का हो, कृत का हो, किसी का हो, लेकिन तद्दित का ना हो। अगर तद्दित का होगा तो इस संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, इस संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, इस संज्ञा करने वाले सूत्र 6 हैं। नंबर 1 हलंत्यम है, नंबर 2 आपका कौन सा था, उपदेश था, नंबर 3 आपका कौन सा था, आदि, ये टूडवा था, और उसके बाद में कौन सा था, चुटू था, और चुटू के बाद में एक हलंत्यम, चुटू, सा प्रत्यय था, सा प्रत्यय, और सा प्रत्यय के बाद में था आपका लसक तद्दते, लसक तद्दते, शॉर्ट कर रहे हैं, 1 2 3 और आपका 4 5 और 1 6, इस तरीके से इस संज्ञा करने वाले सूत्र जो हैं वो 6 हैं। नंबर 1 हलंत्यम, नंबर 2 उपदेश नासिक, नंबर 3 आदि यही टुटवा और चुटू, इसके बाद सा प्रत्यय और लसक तद्दते। तो परीक्षा में सवाल आता है कि संज्ञा करने वाला कितने सूत्र है, तो परीक्षा में सवाल अगर पूछता है तो आपका जवाब होगा 6 है, पूछता है कौन सा है कौन सा नहीं है, इसके लिए हमें 6 पढ़ना है कि 6 कौन कौन से हैं। अब स्वर की संज्ञा करने वाला सूत्र थोड़ा अंदर से प्रश्न है, स्वर की संज्ञा करने वाला सूत्र होगा वो आपका होगा उपदेश अजनुनासिक एक, बाकी तो हलंत्यम सूत्र भी जो है वो व्यंजनों की संज्ञा करता है, आदि है, आदि यही टुटवा भी है वो भी व्यंजनों की संज्ञा करता है, क्योंकि यही है, टू है, डू है, आपका चुटू है, ये चुटू भी किसकी संज्ञा करता है, चवर्ग और टवर्ग की, तो चवर्ग और टवर्ग, चवर्ग भी हमारा व्यंजन है और टवर्ग भी हमारा व्यंजन है। आगे आता है सा प्रत्यय, जो सा आपका मूर्धन्य सा है वो भी व्यंजन है, इसकी भी संज्ञा, ला है, सा है और कवर्ग है, ये सब हमारे व्यंजन है, इसीलिए व्यंजनों की संज्ञा करने वाले 5 सूत्र हैं। परीक्षा में सवाल आ भी चुका है, और स्वरों की संज्ञा करने वाला सिर्फ एक ही सूत्र है जिसका नाम है उपदेश अजनुनासिक इत। यहाँ पे अजनुनासिक इत जो है इसको जब हम पढ़ेंगे विस्तार से तभी समझेंगे। ये लिखा हुआ है अनुनासिक, तो इसमें जो है अनुनासिक और अनुनासिक दोनों की संज्ञा हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। अभी एक रह गया सूत्र, इस संज्ञा का जो जिसकी संज्ञा हो जाती है, जिसकी अब जिन जिन वर्णों की संज्ञा हो जाती है, जिसकी संज्ञा हो गई तो उसका एक ऐसा सूत्र है, वो उसका क्या कर देता है, लोप कर देता है, उसका लोप कर देता है। वो सूत्र का नाम है, उस सूत्र का नाम है, एक सूत्र है मात्र, तस्य लोपः।
उस सूत्र का नाम है तत्सलोपा। जिन वर्णों की संज्ञा हो जाती है उनका लोप करने वाला ये लोप विधायक सूत्र, लोप विधायक सूत्र हमारा जो है वो कौन सा है? तत्सलोपा। तस्य माने उसका, लोपा माने लोप, जिसकी संज्ञा हुई होगी उसका ही लोप होगा। और लोप संज्ञा करने वाला सूत्र जो होगा वो अदर्शनम लोपा होगा। अदर्शनम लोपा, लोप संज्ञा करने वाला है, ये संज्ञा करने वाला है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र होगा अदर्शनम लोपा। अदर्शनम लोपा, और इस संज्ञा करने वाला लोप विधायक सूत्र कौन सा होगा? तो तस्य लोपा होगा। अब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट मित्रों। नेक्स्ट पेज, अनुबंध है, प्राय, वृद्धि है, गुण है, आगम है, आदेश है, उदात्त है, उदात्त लिखा है, उदात्त टाइप में थोड़ा हो गया है, उदात्त, उदात्त आदि, और ये स्वर है, उदात्त है, अनुदात्त है, अनुदात्त, पूरी राइटिंग गड़बड़ हो रही है मेरी, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रवृत्ति प्रक्रियाओं में भी निर्मित है, बनते हैं। गर्गादिगण में कुल कितने शब्द हैं? ऐसे ही प्रश्न आएगा, गर्गादिगण में कितने हैं? तो दे देगा ऑप्शन 100, दे देगा 99, 102, तो आपका जवाब होगा 102। गर्गादिगण, एक गर्गादिगण है उसमें कितने शब्द हैं? 102 शब्द हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदात्त आदि जो स्वर होगा, ठीक है मित्रों। अब देखिए संज्ञा करने वाले, वृद्धि संज्ञा करने वाला वर्ण, यानी वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण जो है वो कितने हैं? तो वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या 3 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ है, अय है और अव है। दूसरा पॉइंट है कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो वृद्धि रादेश है। वृद्धि रादेश, वृद्धि ऐसे करेंगे आत और धन एज, एज, वृद्धि आत बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा आ, और इधर क्या हो जाएगा? आय और औ। ये तीन ही वर्ण तो थे, ये 3 वर्ण हैं आपके। कौन से? वृद्धि संज्ञक वर्ण की संख्या पूछा जाएगा तो कौन सा लगाएंगे? आ, आय, औ, ठीक है। और वृद्धि संज्ञा सूत्र पूछा जाएगा, इसमें बहुत गलती करते हैं। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र पूछा जाता है तो वृद्धि रेची लगा देते हैं, और वृद्धि संधि करने वाला सूत्र पूछा जाता है तो वृद्धि रादेश लगा देते हैं। वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। चौथा पॉइंट है कि वृद्धि संधि करने वाला यानी संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि रेची है। ये वृद्धि रेची है, वृद्धि रेची देख लो भैया, वृद्धि रेची और वृद्धि रादेश में अंतर है, ठीक है। वो संज्ञा करने वाला है और ये संधि करने वाला है। ऐसे ही नीचे है गुण संज्ञा करने वाला, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा? इकट्ठा लिखो इसको। अदेंग गुणा कैसा है? अदेंग गुणा, अदेंग गुणा जो है वो कैसा है? ये संज्ञा करने वाला है। अत, इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, अत एंग और गुणा, अत एंग गुणा। तो अत में क्या वर्ण आया आपका? आ, और एंग, एंग एक प्रत्याहार है जिसमें कितने वर्ण आते हैं? 2। तो देखो आ, ए और ओ, आ, ए, ओ ये गुण है, आ, ए, ओ ये क्या है? गुण है। और आ, ए, औ ये क्या है? ये वृद्धि है। आ, ए, ओ और क्या है? ये गुण है, और ये क्या है? वृद्धि है। देख लेंगे। अब आता है कि गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है मित्रों? 3 है। गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? तो एक है आ, ए और उ आता है। गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए 3 है। 3 कौन कौन से? आ, ए और ओ। अब कह रहा है कि गुण संधि करने वाला सूत्र, देखिए उसमें भी था गुण संज्ञा करने वाला सूत्र और गुण वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र और वृद्धि संधि करने वाला। वैसे ही यहाँ है कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अदेंग गुणा है और गुण संधि करने वाला सूत्र मित्रों कौन सा है? आद गुणा सूत्र है। कौन सा है? आद गुणा। आद गुणा सूत्र जो है वो क्या करता है? वो गुण संधि करता है। और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदेंग गुणा है। कौन सा है? अदेंग गुणा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एक संप्रसारण होता है, संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र, संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है इगणा संप्रसारणम।
इगणा संप्रसारण, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ई उ रेर और लेर, सॉरी क्या सही तो लिखते हैं ई उ रेर और लेर। तो ई, इसके बाद असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, लिर के स्थान पर रा और लिर के स्थान पर ला आदेश आता है। ये थी हमारी ऋण संधि है कि ई का या, उ का वा, लिर का रा, लिर का ला। अब ये कह रहा है कि उल्टा कि या की क्या हो जाएगी ई, वा का क्या हो गया हमारा उ, और आगे क्या होगा रा का क्या हो गया रिर, और ला का क्या हो गया लिर। इस तरीके से ये या का ई, वा का उ, रा का रिर और ला का लिर, ये हमारे क्या हो गए संप्रसारण। तो इगणा संप्रसारण, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिख लेगा इक यणा, यानी यण के स्थान पर एक आदेश हो जाए उसे क्या कहते हैं संप्रसारण कहते हैं। इक के यण के स्थान पर एक आदेश को संप्रसारण कहा जाता है और उसका सूत्र है इगणा संप्रसारण। आता आगे कि संप्रसारण संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो संप्रसारण संज्ञक वर्ण कितने हैं मित्रों, 4 हैं। आ ई है, उ है, रिर है और लिर है, लिरी वर्ण। टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, टी संज्ञा करने वाला सूत्र होता है अचो अंत्यादि। अचो अंत्यादि कौन सा होता है टी। अचो में जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा हो जाती है। जैसे राम शब्द को लेंगे, इधर इधर देखिए, जैसे राम शब्द को लेंगे, अब राम में रा आ मा आ, इसमें जो अंतिम जो स्वर होगा, एक तो जो हमारा जे स्वर है और एक हमारा ए स्वर है, जो अंतिम जो स्वर है वो क्या है टी है। ऐसे दूसरा शब्द है मनस, ये हमारा क्या है, ये तो हो गया था टी। ऐसे हमारा शब्द क्या है मनस है, पतंजलि कर लीजिए, मनस कर लीजिए, पतत धन पतत बराबर, तो पा ता आ और ता, ऐसे माँ आ, इसको आ बना ले, आ ना आ सा, माँ आ मा हो गया, ना आ हो गया और सालंत हो गया। इस तरीके से कि राम जो अचो अंत्यादि जो टी है, अचो में जो अंतिम अच होगा यानी स्वरों में जो अंतिम स्वर होगा उसको हम क्या कहेंगे टी। ऐसे इधर देख लीजिए कि पतत शब्द है, ऐसे मनस शब्द है, क्या है मनस शब्द, और इसमें देखेंगे पा आ ता आ, तो ये आपका स्वर है और ये स्वर है और ये भैया स्वर है और देखो ये स्वर है, तो लास्ट में जो स्वर होगा उसे क्या कहेंगे टी कहेंगे। तो लास्ट में जो देखो भैया जो ता जो है इसके आगे तो कुछ है ही ना, इसको जब इसको कुछ ना है तो इसको विशेषण जोड़ दीजिए, तो ये अत हो गया और ये क्या हो गया आपका अस हो गया। तो अस और अत ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे क्या है टी हैं। यानी पतत में पूछा जाए कि क्या है टी तो आप बताएंगे अत, और पूछा जाए मनस में टी क्या है तो आप बताएंगे अस। उसमें अत है और इसमें अस है, ये टी संज्ञा है, नोट कर लीजिए मित्रों। अचो अंत्यादि टी हो गया। अब होता है नेक्स्ट उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र, अलो अंत्याद, अलो अंत्याद पूर्व उपदा। अलो अल, अल क्या है, अल एक प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार आ से लेकर के और हल्के ला तक जाता है, तो उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। तो कह रहा है कि उपदा संज्ञा करने वाला वर्ण है, यानी उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र, तो पहले सूत्र पूछा गया है तो आपका जवाब होगा कि अलो अंत्याद पूर्व उपदा, अलो अंत्याद पूर्व उपदा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद कह रहा है कि अंतिम अंतिम स्वर, स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो उसे क्या कहते हैं उपदा कहते हैं। लिखा है सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट वर्ण को क्या कहते हैं उपदा कहते हैं, सेकेंड लास्ट। जैसे देख लेंगे ऐसे राम शब्द को ही लेंगे, तो राम में क्या निकाला हमने आ, माँ बड़ा आ निकाला, माँ और आ। अब देखेंगे ये भी अल है, ये भी अल है, ये भी अल है, ये भी अल है, ये सभी क्या है ये अल है।
अल बराबर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अब कह रहा है कि अंतिम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो उससे पहले यानी तुरंत उससे पहले आने वाला चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो उसे क्या कहते हैं, उपदा कहते हैं। तो अंतिम तो हो गया हमारा क्या, आ, और उससे तुरंत पहले क्या हो गया, माँ। तो माँ हमारा क्या है, उपदा है। क्या है, उपदा है। अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। अंतिम में भी चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, और उससे पहले चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, उपदा कहेंगे। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों इसका भी। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं। एक है अर्थवत धातु रा प्रत्यय प्रातिपदिकम। केवल अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जो ना धातु हो ना प्रत्यय हो ना प्रत्यांत हो, केवल अर्थवान शब्द हो वही क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञक होगा। दूसरा सूत्र आता है कृत तद्धित समास। कृत क्या हो, कृत हो। दूसरा क्या हो, तद्धित हो, तद्धित से बना हो। आगे क्या है, समास हो। इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। इसकी अनुवृत्ति ले लेंगे यहाँ पे, ये सूत्र जो है आधा है, इसकी अनुवृत्ति ले लेंगे प्रातिपदिक। यानी ये क्या है, कृत की भी प्रातिपदिक संज्ञा, तद्धित की भी प्रातिपदिक संज्ञा और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस तरीके से प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र अगर पूछे जाएंगे परीक्षा में तो आपका जवाब होगा मित्रों, दो लगाएंगे। एक लगाएंगे आपका अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा लगाएंगे कृत तद्धित समासात प्रातिपदिकम। ठीक है, सूत्र इतना ही पूछा जाएगा, ये वाला ये हमने लिख लिया है। पद संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, पद संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, पद संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। पद संज्ञा करने वाले सूत्र जो हैं वो कितने हैं। पद क्या होता है, देखिए जिन शब्दों के आगे सु और जस अम और सस आदि लग जाता है वो पद बन जाता है, और जिनके आगे तिंग लग जाता है वो पद बन जाता है। तो होता है आपका क्या, सुबंत यानी सुप तिगंतम पदम, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है एक नाके, और तीसरा सूत्र है सितिचा, और चौथा सूत्र है स्वादिशु आ सर्वनाम स्थाने। इस तरीके से 1 2 3 और 4, ये चार जो सूत्र हैं वो पद संज्ञा करने वाले हैं। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि पद संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं, तो आपका जवाब होगा 4 सूत्र हैं। पूछेगा कौन सा है अथवा कौन सा नहीं है, तो आपको चारों पर गौर करना है कि सुप्तिगंतम पदम है, नाके है, ये आपका सितचा है, और स्वादि सुसर्वनाम स्थाने, ये वाला आपके चार, इस तरीके से आपके चार जो हैं वो पद संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। अब आता है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र आपका सुट नपुंसकस्य है। इसमें सर्वनाम संज्ञा उसकी होगी, देखिए इसको खोलेंगे तो सुट और आगे हो जाएगा आ नपुंसक, नापुंसक, नपुंसक से मतलब कह रहा है कि नपुंसक लिंग में ना हो तो सुट की, देखिए सु आओ जस अम आउट, अम आउट, तो ये सु से लेकर टा तक मिला देंगे, क्या बन जाएगा, सुट। तो सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, सुट नपुंसक से। ठीक है, तो किन किन प्रत्ययों की करता है, तो सु की करता है, किसकी करता है, औ की करता है, किसकी करता है, जस की करता है, अम की करता है, और की करता है। 1 2 3 4 और 1 5, इस तरीके से प्रश्न कितने आ जाए, एक जो भी प्रश्न बन जाएगा कि सुट प्रत्याहार में कितने हैं, प्रत्यय हैं, तो सुट एक प्रत्याहार भी है। तो सु है, औ है, जस है, अम है, औट है, तो सु का हमने सा ले लिया, टा का टा ले लिया, अम का बना दिया सुट, कितने हो गए प्रत्यय 5। पहला अंग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र होता है मित्रों तस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, तदादि प्रत्यय अंगम है, जिससे प्रत्यय का आगे विधान किया जाए उससे पहले वाले की अंग संज्ञा हो जाती है। जैसे राम शब्द के आगे, राम शब्द के आगे हम अगर सु लगाएंगे तो ये प्रत्यय आ रहा है, तो इससे पहले वाले की क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है मित्रों, समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक, आगे
सूत्र आता है भा संज्ञा करने वाला सूत्र। भा संज्ञा करने वाला सूत्र होता है मित्रों H1 सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? H1 सूत्र होता है। ऐसे भू संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? तो वह दा धा ध्वा पा दाप, दा धा ध्वा दाप, ये सूत्र होता है। दाप और दैव, दाप और दैव जो होती हैं इनको छोड़ करके दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की कौन सी संज्ञा हो जाती है? घू संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा हो जाती है? घू संज्ञा हो जाती है। तो घू संज्ञा करने वाला परीक्षा में सवाल पूछ सकता है, लगाएंगे। और किन किन प्रत्ययों को छोड़, किन किन को छोड़ करके? तो दाप को छोड़ करके और दैव को, जो धातु है इनको छोड़ करके अगर दा धातु आ जाए, धा धातु आ जाए और इनके समान स्वरूप वाली धातु आ जाए तो उनकी भी घू संज्ञा हो जाती है मित्रों। नेक्स्ट आता है कि घा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तरप तंपो घा है। तरप तंपो घा, तरप जहां पर दो की तुलना करी जाएगी तो वहां पर तरप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, और जहां पर मतलब बहुतों में से एक का चुनाव किया जाता है वहां पर तमप प्रत्यय होता है। तमप और तरप, तरप जहां दो की तुलना की जाएगी वहां हो जाएगा आपका तरप, और जहां बहुतों में से एक का चुनाव किया जाएगा तो वहां पे लगाएंगे हम तमप। पहले तो सूत्र लिखा हुआ है कि घा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आपका जवाब तो यही है कि तरप तंपो घा। अब तरप और तमप प्रत्यय ये जो इनकी कौन संज्ञा होती है? तो तरप और तमप की घा संज्ञा होती है मित्रों। तरप और तमप की घा संज्ञा होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा? विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र जो होगा मित्रों वो नावेती विभाषा होगा। ना और वा और धन इति, यहां संधि कर देंगे ना, वा और ई मिलके आई, आई मिलाकर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो ना माने निषेध होता है, वा माने विकल्प होगा। निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। निषेध और विकल्प की कौन संज्ञा होती है? विभाषा संज्ञा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र जरा गौर से देखिएगा, कत और कथवतु। कत और कथवतु की कौन संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। कत प्रत्यय और कथवतु की कौन संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। गलती मत करना, यहाँ पे दोनों जुड़े हैं इसीलिए बड़ों की मात्रा होगी, वैसे छोटू के आगे कत, कत ऐसे आधा होगा। कत, कत और कथवतु, कत और कथवतु ये दोनों प्रत्यय की क्या संज्ञा होगी? तो इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होगी। आगे कत और कथवतु प्रत्यय, कत और कथवतु प्रत्यय किस काल में लगते हैं? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो किस काल का में लगते हैं, यानी किस काल का बोध कराते हैं? तो ये भैया भूतकाल का बोध कराते हैं। एक है आपका संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा? संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र जो होगा हलो अनंतरा सही होगा। हलो अनंतरा सह होगा। मित्रों इनको हम बाद में जब अगली नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाएंगे तो आपको निष्ठा संज्ञा को विस्तृत समझाएंगे, आपको संयोग संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इसको भी विस्तृत पढ़ाया जाएगा। अभी वन लाइनर प्रश्न है तो इस पे ही चर्चा है, अभी आगे अगर चर्चा करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे देखिए बीच में किसी स्वर के ना रहने पर, बीच में किसी स्वर के ना रहने पर, यानी बीच में कोई स्वर ना आए, हलों के बाद में हलो हल आए, यानी व्यंजन के बाद में व्यंजन आए तो उनकी कौन संज्ञा हो जाती है? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे अग्नि देख लीजिए, अग्नि, तो अग्नि में देखेंगे गा आया और आपका ना आया और आपकी ई आई, इसको जोड़ो आ गा ना में बड़ी मात्रा लगाओ, जब इधर लगाओगे छोटी की मात्रा तो ये क्या बन जाएगा? अग्नि। तो ये व्यंजन ये है, अब ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद में जब व्यंजन आएगा तो उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी भैया? उसकी हो जाएगी आपकी संयोग संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी? तो हलो और अंतरा संयोग। तो ये संयुक्त व्यंजन भी तो हो गए, गा और ना, गा और ना, गा और ना, गा और ना, तो संयुक्त व्यंजन है। आगे देखिए संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र। संहिता मतलब जैसे हो जाता है परिचय, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र, यानी दो वर्ण जब पास पास में आते हैं तो उनकी कौन संज्ञा हो जाती है? संहिता संज्ञा हो जाती है। परा सन्निकर्षा संहिता, जब वर्ण पास में आते हैं, अत्यंत निकट आते हैं तो उनकी संहिता संज्ञा हो जाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों।
वर्णों की अत्यंत समीपता की कौन संज्ञा होती है? तो सहिता संज्ञा होती है। जब वर्ण पास पास में आएंगे, दोस्ती तो भैया तभी होगी जब पास पास में आओगे। दूर दूर वाले वर्णों से दोस्ती नहीं होती, सिर्फ तुम पर फिल्म नहीं है। हाँ, आगे देखो, प्रग्रह संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा? एक ही में लिखेंगे इसको। ईदु दे द्विवचनम प्रग्रहम। ईकारांत, ई से ईकारांत, उ से उकारांत और ए से एकारांत। ईकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन की कौन संज्ञा हो जाती है? प्रग्रह। और जिसकी प्रग्रह संज्ञा हो जाती है मित्रों, उसमें संधि नहीं होती है। आगे देखो, तो ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन सुबंत हो चाहे वो तिगंत हो, सुबंत हो चाहे तिगंत हो, ऐसे सुबंत पद की, ऐसे तिगंत पद की कौन संज्ञा हो जाती है? ऐसी सुबंत और तिगंत पद की कौन संज्ञा हो जाती है? प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा हो जाती है? प्रग्रह संज्ञा। अब कह रहा है कि सार्व धातु को संज्ञा करने वाला सूत्र है। सार्व धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है तिंग सित सार्व धातु। जहां तिंग और सित यानी ये सकार की संज्ञा हो, जहां तिंग की संज्ञा हो, तो उसे सूत्र बन गया है तिंग सित सार्व धातु कम। तिंग से सार्व धातुकों, इससे जो बचा हुआ है यानी कि तिंग से सार्व धातुकों से बचा हुआ है, जिसकी सार्व धातु संज्ञा नहीं होती है, तो फिर उसकी क्या होती है भैया? तो उसकी होती है आर धातु संज्ञा। तो उसके लिए सूत्र है आर धातु का शेषा। ठीक है, सार्व धातु के अतिरिक्त प्रत्यय क्या होते हैं? आर धातुक होते हैं। जो सार धातु से बच जाते हैं उनकी क्या होते हैं? आर धातु। यानी जो सार धातु प्रत्यय नहीं होते वो आर धातु होते हैं। सत्संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? सत्संज्ञा करने वाला सूत्र तौसत होता है मित्रों। ये तौसत सूत्र है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। आगे, सत्रिय और सानच प्रत्यय किस काल में आते हैं? किस कालिक प्रत्यय होते हैं? भूतकालिक होते हैं, वर्तमान कालिक होते हैं या भविष्यकालिक होते हैं? तो भैया ये प्रत्यय होते हैं वर्तमान कालिक। कैसे होते हैं? वर्तमान, यानी वर्तमान काल में सत्रिय और सानच प्रत्यय होते हैं। और उनकी संज्ञा कौन सी होती है? इनकी संज्ञा सत्संज्ञा होती है, यानी सत्संगिक प्रत्यय होते हैं। कैसे होते हैं? सत्संगिक। सत्रिय प्रत्यय कहाँ लगता है? सत्रिय प्रत्यय परस्मय पद धातु में लगता है। परस्मय पद धातु में बराबर कर्तृवाची समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस। सानच प्रत्यय जो होता है मित्रों वो कैसा है? आत्मनेपदी धातु, कर्मवाची मान लीजिए, आत्मनेपदी धातुओं से लगता है। तो सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से लगता है, और परस्मैपदी धातुओं से क्या लगता है? क्षत्रिय प्रत्यय लगता है। आत्मनेपदी धातुओं से कौन प्रत्यय लगता है? सानच। अनुनासिक संज्ञा, यानी अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र, अनुनासिक संज्ञा करने वाला क्या सूत्र होता है? कि मुख नासिका वचनु अनुनासिका। जैसे या मा गा णा ना, आप इनको बोलेंगे तो मुख के साथ साथ नासिका भी बोली जाए, मतलब उसको सहायता देगी थोड़ी। बोले कहाँ तो नाक, आंख के मुंह के साथ साथ नाक भी जो है झंझनावेगी है। इधर देखो भैया, कहाँ कहेंगे आगे, तो मुख नासिका वचनो और नासिका, मुख के साथ साथ नासिका भी सहायता करती है बोलने में, तो उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा मुख नासिका वचनो अनुनासिका। जिन वर्णों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण है कौन कौन से? वर्गों के पंचम अक्षर या, अरे यार ऐसे करके लिख दो, या मा गा णा ना, ये कितने हैं? 5। हर वर्ग का, जैसे काका काका अंगा, चाचा चाचा यहाँ, टाटा टाटा ता ता ना पा फा मा, ये जो पंचम अक्षर है ये कैसे हैं? अनुनासिक। या फिर ऐसे करके लिखा दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे वाला ये भी अनुनासिक है। आ ई ऊ, ये भी अनुनासिक है। ठीक है, हो गया। आगे कह रहा है कि सवर्ण संज्ञा करने वाला, वर्ण के आगे लगा दिया सामान्य समान, तो सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा? वो होगा आपका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न परस्पर समान होता है वे एक दूसरे के कैसे होते हैं? सवर्णी होते हैं। जैसे आ का सवर्णी क्या होगा? आ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। ई के आगे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऊ के आगे चाहे छोटा हो चाहे ऐसा हो बड़ा हो, लेकिन इसका उच्चारण स्थान कंठ है तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। ये विव्रत है तो ये भी विव्रत है, ये समृत है तो ये भी समृत है, ये विव्रत है तो ये भी विव्रत है। ये कैसा है? ये तालु है तो ये भी तालु है। तो परस्पर जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न मित्रों समान होता है वो कैसे होते हैं? वो सवर्णी होते हैं। इसका सूत्र भी है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। प्रयत्न पढ़ाए जाएंगे आगे, उच्चारण स्थान भी पढ़ाया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों।
कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक वर्णों का उच्चारण स्थान आ गया, वही उच्चारण स्थान एवं अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न कैसा हो, समान हो, वो परस्पर क्या कहलाते हैं, सवर्ण कहलाते हैं, अर्थात सवर्णी कहलाते हैं। आ का सवर्णी आ है, बड़ा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ई का सवर्णी ई है, ऊ का सवर्णी ऊ है, और ऋ का सवर्णी लिर भी है। कात्यायन ने कहा कि ऋ और लिर आपस में कैसे हैं, सवर्णी है। इसके कितने भेद है, 18 है। इसके कितने भेद है, 12 है। तो इसको दोनों जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यानी कि इसके उसके कैसे हैं, इसके 18 है, इसके कितने हैं, 12 है, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। ये कात्यायन ने कहा था कि ऋण वर्णयो मिता सवर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक है। आगे, पाणिनि के कुछ सूत्र ऐसे बनाए जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बाद में सूत्रों से प्रयुक्त होने पर भी अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्रों को अधिकार सूत्र कहते हैं। अधिकार सूत्र एक एरिया वाला होता है कि इसका अधिकार यहां से लेकर यहां तक है। जैसे कार के अधिकार सूत्र है, जैसे तत्पुरुषा अधिकार सूत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से अधिकार सूत्र होते हैं। पाणिनि ने लोक और वेद, लोक और यानी लौकिक और वैदिक, लौकिक और वैदिक की भाषा किसको माना है, वो संस्कृत भाषा को माना है। संस्कृत भाषा को लौक और वेद की भाषा भी माना है। आगे देखेंगे, पाणिनि ने लोक की भाषा संस्कृत और वेद की भाषा संस्कृत के लिए किसका प्रयोग किया है, छंद शब्द का प्रयोग किया है। बाबूराम सक्सेना का लास्ट पॉइंट होगा, और सारे जितने पॉइंट हैं, सभी पॉइंट ये सब बाबूराम सक्सेना से ही लिए गए हैं, ठीक है। थोड़ी चमक दमक बढ़ाने के लिए अलग से थोड़ा कर दिया गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।